हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए आने वाले समय में आप एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एसएसबी ड्राइवर, ट्रेड्समैन, आईटीबीपी की हमारी भर्तियां हैं, जिसमें ट्रेड्समैन है, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक वाला जो है वो है। यानी आप कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज से जुड़ी हुई भर्तियां आप देखने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ आपको सभी एग्जाम्स में आपको मैथ से सामना करना होता है, और मैथ ही बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अपना स्थान पक्का नहीं कर पाते, अपनी वर्दी पक्की नहीं कर पाते। यहाँ हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज जो है वो बिल्कुल बेसिक से आपके लिए बात करेंगे। बेसिक साधारण ब्याज में क्या आपको ध्यान रखना है कि मूलधन है, इसमें एक दर है। दर क्या होता है? दर जो है वो वार्षिक होती है। दर वार्षिक होती है तो टी समय जो है वो भी हमें किस में चाहिए? वर्ष में चाहिए। यानी कि आपको यदि माह में समय दिया है तो आपको क्या करना है? उसमें बट्टा 12 कर देना है। दिन में समय दिया है तो बट्टे 365 कर देना है, और उसको वर्ष में परिवर्तन कर लेना। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज क्या होता है हमारा? आपके जेहन में एक चीज बसी हुई है बचपन से ही, क्या कि मूलधन PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम, और ये जो प्रतिशत में होता है तो इसका 100 नीचे होता है। ये क्या होता है? ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। ये हमारे जेहन में बसा हुआ है कि मूल, इसको हिंदी में यदि देखते हैं तो कि मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। ये 100 क्यों आया? ये इस दर, ये प्रतिशत वार्षिक है इसलिए। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन हो जाएगा। अब प्रतिशत यदि आपको आता है तो हम प्रतिशत के तरीके से इसको करें। ये फॉर्मूला जो है इसको, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बिना फॉर्मूले के कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन हम दोनों तरीके से करेंगे। आपको दो बातें यहां ध्यान रखनी है। प्रतिशत यदि आपने समझा हुआ है तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, आपको याद रखना है कि मूलधन का RT प्रतिशत होता है। मूलधन का RT प्रतिशत कैसे होता है? आपको कहा गया कि 8,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब आपने यदि फॉर्मूले से आप करेंगे तो फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे? 8,000 लिखेंगे, गुना 10 लिखेंगे, गुना 2 लिखेंगे, और इसके नीचे 100 करेंगे। ये 2 जीरो से कोई भी 2 जीरो आप खत्म करेंगे और ये आपका होगा 1600। ये बना लिया, सभी बना लेंगे, लेकिन इसको मौखिक रूप से कैसे करें? मौखिक रूप से कैसे करें? मौखिक रूप से करने के लिए देखिए, ये कितना है? 10। ये कितना है? 2। RT यानी 10 गुना 2 कितना हुआ? 10 2 20। आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करें? 8,000 का 20% कर दें। प्रतिशत के ये 2 जीरो से ये गया, 8 2 1600। यही 1600 आपका आ गया कि नहीं आ गया? अब ये मिश्रधन जो है वो क्या होता है? तो मिश्रधन होता है मूलधन का 100 प्लस RT प्रतिशत। यानी आपको पूछे कि 8,000 10% की दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो आप ये कह देंगे कि 8,000 में 1600 जोड़ देंगे तो 9600 हो जाएगा। अब 100 प्लस RT, ये 100 भाग है 10 2 20, 100 प्लस RT यानी 120। 8,000 का कितना करना है? 120% करना है। 8,000 का 120% कितना हुआ? 8,000 का ये 2 जीरो खत्म कर दो, 12 8 96, और ये हो गया 96। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। जिनको बिल्कुल नहीं आता कि मैथ में साधारण ब्याज मुझे कतई नहीं आता है, वो भी सीख जाएंगे, और ऐसा सीख जाएंगे कि ना भूलने वाला सीख जाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया कि 8,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये वही है जो पीछे लिखा। तो 10%। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल देखना है कि 10
और 2 10 2 कितना हो गया 20। लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सवाल पलट गया कि 8000 का 20% कितना होगा। तो 8000 का 20%, 8 2 1600 होगा। यदि आप लिखते हैं 8000 गुना 10 गुना 2/100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 8 2 1600 हुआ। तो जल्दी कौन सा हुआ, और इतना भी लिखने की जरूरत भी नहीं है कि डायरेक्ट 10 2 20, और ये हुआ 1/80। 80 को 20 से 8 2 1600 डायरेक्ट। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, वही यहां पर पी दिया है आपको, आर दिया है, टी दिया है। 4 गुना 3 कितना हुआ, 4 3 12। यानी आपको क्या कर देना है, मूलधन क्या है 7500। अब 7500 का 12%, अब 7500 का 12% करने के लिए प्रतिशत भी आप शॉर्टकट तरीके से आपको आता है प्रतिशत। 7500 का 12%, ये 2 जीरो से क्या हुआ कि ये प्रतिशत कट गया, यानी 75 को 12 से गुणा करना है। 75 को 12 से गुणा करना है। 75 10 750 और 75 2 150। 75 12 कितना हो गया, 900 हो गया। ये आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि मैं बेसिक तरीके से करना चाहता हूं, बेसिक तरीके से कर लीजिए। 4 गुना 3/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। 75 4 300, 300 और 3 हो गया 900। तो कौन सा इजी रहा, इजी ये रहा। याद क्या रखना है, याद रखना है कि साधारण ब्याज मूलधन का आरटी प्रतिशत होता है। यदि ये आपके जहन में बस गया तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। 15,000 का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5400 है। साधारण ब्याज 5400 है, ब्याज की दर आपको पूछी गई है। आप कहते हैं कि मैं पीआरटी के तरीके से करूंगा, बट्टा 100 बराबर ऐसा ही होता है 15,000 गुना, क्या पूछा आपको, आर तो पूछा है यहां पर, गुना टी कितना है 3 बट्टा ये 100 बराबर ये हो गया 5400। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया 150। आर बराबर क्या हो जाएगा 5400 और 150, और 3 को यहां ले आओ, 3 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। और ये जो है 3 से 18, 3 54 और 15 12 180 कितना आया 12। 12% आप बना देंगे, आंसर आप 12% बना देंगे। ये है बेसिक तरीका। लेकिन बेसिक पर नहीं जाकर हम जाएं शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट में हमें क्या पता है, हमें ये जानकारी है कि साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन का आरटी प्रतिशत होता है। यानी कि 15,000 का आरटी प्रतिशत जो है वो कितना है 54। 150 क्या हो गया, 1 भाग हो गया। यानी 15, पहले ये देखो कि 15,000 का कितना प्रतिशत 54 है। तो 15,000 150 हो गया 1 भाग। अब 150 यहां पर 1 भाग हो गया, ठीक है। यानी आरटी बराबर कितना हो गया 5400 बट्टे 150 हो गया। टी भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो ये वही तो काम हो गया जो हमने पीछे किया था, वही 0 0 15 थी 45 या 3 18 180 और 15 12 180। डायरेक्ट आप 12% ऐसे बना सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट तब बनेगा जब आपको बेसिक भी आता हो और शॉर्टकट भी आपको आता हो। शॉर्टकट कहां से निकलेगा, बेसिक में से ही निकलेगा। 12,000 का 6% वार्षिक दर से 8 माह का। अब यहां पर देखिए आरटी हमने याद करना है कि आरटी तो 6 गुना 8/12। 8/12 क्यों किया, ये माह है तो इसको वर्ष में परिवर्तन कर दिया। 6 2 12 और 4, यानी कि आरटी कितना हो गया, आरटी हो गया 4।
12,000 का RT 4% कर दो तो 12,000 का 4% क्या होगा? 120, 12 4 48 और 480 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें इसको बेसिक तरीके से करना है, बेसिक तरीके से कर देते हैं। PRT मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, तो PRT 12,000 गुणा 6 गुणा 8/12 और इसका 100, ये गया 12 से 2 जीरो तो ये गया, और 12 10 8 6 48 और 10 हो गया 480। इतना काहे लिखना? इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 8/12 8/12 गुना 6 6 2 12 4% करना है। 12,000 का सवाल पलट गया हमारा, किसमें पलट गया कि 12,000 का 4% करना है। 12,000 का 4% यानी कि 12,000 एक भाग क्या हो गया? 120, तो 4 भाग हो गया 480। 8,000 का 12% की दर से 18 माह का, यहां पर भी माह है तो 18/12 और गुना 12% की दर से, 12% की दर से 12, अब 18/12 तो ये कितना हो जाएगा? 18% ही हो जाएगा। 18, 8,000 का ये जो RT है आपका, RT, ये बात आपको समझने वाली है कि RT हम पहले ही RT बना लें उसको, तो RT ये 12 क्यों किया? 12 12 गया तो कितना? 18। अब 18,000 का आपको कितना प्रतिशत करना है? 18,000 का आपको करना है सवाल, सॉरी 8,000 का, 18 का नहीं। अब आपका सवाल पलट गया। 8,000 का कितना प्रतिशत? 18%। सवाल पलट गया। 8,000 का 18%, तो 18 8 होता है 144 और आपका आंसर हो गया 1440। कोई PRT की जरूरत नहीं है, PRT को भूल जाओ। बेसिक चीज जो है एक बार समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ। 5,000 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, तो 219/365। अब देखिए, आपको एक बात बता दूं कि एग्जामिनर जो है वो आपके लिए इतनी सहूलियत जरूर कर देता है कि वो जो दिन जो होते हैं वो ऐसे दिन आपको दिए जाते हैं कि जो इस 365 को, कोई ऐसी संख्या तो 365 और इसको दोनों को काट दे, या ये पूरा पूरा 365 को काट दे, या मूलधन जो है वो 365 को काट दे, ऐसा जनरली होता है। तो ये 73 से काटेगा, 73 3 और 73 2, 73 3 219 और 73 5, सॉरी 2 नहीं 5, 73 5 होता है 7 7 5 35 और 5 3 15। यानी ये 219/365 क्या लिख सकते हैं आप? 3/5 लिख सकते हैं। आपको लिखना है RT। R क्या है? 5 गुना 3/5, 5 से 5 गया तो बच गया कितना? 3%। यानी 5,000 का 3% करना है। 5,000 का 3% करना है तो 1% क्या हुआ? 50 और 3% हो गया ये 150, 150 हो गया। 3,000 के मूलधन पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 1,080 रुपए ब्याज हो जाएगा? 3,000 का ये कितना प्रतिशत है आप वो देखिए। तो 3,000 का ये कितना प्रतिशत है? 1,080/30। 30 क्यों किया मैंने कि 3,000 जो है वो 100 भाग है, तो एक भाग कितना है? एक भाग है 30। अब 30, ये 3 3 9 और 6 3 18, और अब ये RT जो है आपका आ गया RT बराबर 36। अब RT बराबर 36, जिसमें R जो है वो आपके पास में 12 है,
तो टी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये लीजिए 3 वर्ष। कि थोड़ा सा अभ्यास से हम किस तरीके से हम क्वेश्चन जो है उसको मौखिक रूप से कर सकते हैं। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर क्या है कि 3000 इसमें 30 का इसमें भाग लगाओगे, 30 का लगाया भाग तो आ गया 36। 36 3 108, 36 3 108। अब 36 में 12 12 हो गया 36 की मूलधन का RT प्रतिशत। ये बेसिक बात है, ये टाइप 1 पहले प्रकार के सवाल हैं और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप अच्छे से देखना, उसमें आपको एडवांस क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्षों में 4200 रुपए की राशि 6216 हो जाएगी। तो ये 6216 क्या है, 6216 ये है मिश्रधन कि 4200 जो है 4200 का वो कितना भाग है, तो 4200 का वो कितना भाग है, 6216 जो है वो 42 तो हो गया एक भाग। अब 6216 4200 का कितना भाग है, 6216 4200 का आप भाग लगाओगे तो ये है 148 भाग। 100 प्लस 48, आप 100 को अलग कर लो, 48 को अलग कर लो। 100 को अलग क्यों किया, 100 जो है वो तो है मूलधन, ये 4200 भाग, तो ये कितना है, यानी 4200 का ये कितना भाग है, ये 148 भाग है। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मिश्रधन जो है वो मूलधन का 100 प्लस RT प्रतिशत होता है, 100 प्लस RT प्रतिशत होता है। तो 100 को अलग कर दो, अब RT जो है वो कितना बच गया, 48 बच गया। इस 48 में आपको क्या करना है, 8 का भाग लगाना है, यानी टी तो आपके पास है 8, टी 8 है तो 8 6 48 और ये हो गया 6। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बेसिक मैथ बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। जिनको डर लगता है कि मुझे मैथ से डर लगता है, वो हमारे पुराने वीडियोस हैं वो आप देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।